एक घर में घुसकर अचानक से एक देवर और भाभी को गोली मार दी जाती है। हर तरफ हड़कंप मच जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस वारदात को अंजाम क्यों और किसने दिया। तभी जो सच सामने आता है वो सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि एक तरफा प्यार के चलते एक पड़ोसी ने इस देवर और भाभी को गोली मार दी। आखिर किस तरह अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 14 जुलाई, जगह ग्वालियर मध्य प्रदेश। वारदात फायरिंग। ग्वालियर की कृष्णानगर पहाड़ी। सुबह के करीब 11 बज चुके थे। लोग अपने कामों से निकल चुके थे। घरों पर सिर्फ महिलाएं ही मौजूद थी। चारों तरफ शांति थी। तभी अचानक ये इलाका गोली की आवाज से गूंज उठता है। एक के बाद एक 2 राउंड फायर होते हैं। चीख पुकार मच जाती है। लोग दौड़ते हैं और देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यही रहने वाली सीतू जाटव और उसका देवर आकाश घायल हालत में पड़े थे। सीतू को सीने में गोली लगी थी। वो बेसुध हालत में जमीन पर पड़ी थी, जबकि आकाश बुरी तरह से घायल हो चुका था। तत्काल दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन सवाल यही था कि आखिर किसने सीतू और आकाश की जान लेने की कोशिश की। सवाल यही था कि दिन दहाड़े किसने घर में घुसकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। तभी पुलिस को पता चलता है कि ये गोली किसी और ने नहीं, बल्कि सीतू और आकाश के पड़ोस में रहने वाले जगदीश नाम के युवक ने चलाई है। जगदीश ने पहले सीतू को गोली मारी और जब उसे बचाने के लिए आकाश आया तो उस पर भी फायर कर दिया। गोली लगी है आकाश के और राखी है, तो जो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। अब हम तो अंदर रहते हैं, इनकी लड़ाई वही तो हमने देखा, तो इसके गोली लग गई, इसके गोली लगी। गोली मारी है जगदीप ने, सरदार का लड़का है, इनके सामने ही रहता है, राखी के सामने। इनमें राखी में और सरदार के लड़के में वही लड़ाई, लड़का हमारा बीच बचाए में इसका गोली लग गई। पुलिस जांच में जुट चुकी थी। सवाल यही था कि आखिर जगदीश की सीतू और आकाश से क्या दुश्मनी थी। आखिर उसने देवर भाभी की जान लेने की कोशिश क्यों की। क्या ये कोई पुरानी रंजिश थी, जमीन का कोई विवाद था, या फिर कहानी कुछ और ही थी। और फिर जो सामने आता है वो हैरान करने वाला था, जिसकी शुरुआत काफी पहले से ही हो चुकी थी। यहाँ रहने वाली रवि जाटव की पत्नी सीतू और पड़ोस में रहने वाले जगदीप सिंह के बीच नजदीकियां थी। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, लेकिन करीब 1 साल पहले रवि ने सीतू और जगदीप को बात करते हुए पकड़ लिया। रवि ने उस वक्त सीतू को समझाया और उसका जगदीप से रिश्ता खत्म करा दिया। सीतू ने भी बातचीत करना बंद कर दिया और इस बात से जगदीप बौखला गया। वो अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जलने लगा और उसने कई बार सीतू से बात करने की कोशिश की और उस पर बातचीत के लिए दबाव डाला, लेकिन सीतू ने बात करना शुरू नहीं किया। बात धीरे धीरे खौफनाक मोड़ लेने लगी। 14 जुलाई को जब सीतू घर पर अकेली थी, जगदीप घर में घुस आया, बात करने की कोशिश करता है, और जब सीतू ने बात नहीं की तो उसने गुस्से में आकर गोली मार दी और उसे बचाने आए देवर आकाश को भी घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
जिसमें एक भाभी और देवर को उनकी पड़ोसी एक जगदीश द्वारा गोली मार दी गई है। इसमें मुख्य जो मामला है पैसों के लेन देन का और कुछ आपस में बातचीत का सामने आ रहा है। अभी इसमें जो देवर है उसको हाथ में गोली लगी है और जो भाभी है उनको सीने में गोली लगी है। दोनों को जो है जेएच रेफर किया गया, अभी उनका इलाज चल रहा है। और देवर के द्वारा जो है जगदीश के विरुद्ध एफआईआर कराई गई है। इसमें जगदीश को गिरफ्तार कर लिया गया है थाना पुरानी छावनी द्वारा। और जो भी अभी इसमें एमएलसी होने के बाद जो भी फॉरेंसिक साक्ष्य आएंगे, जो भी चीज़ें होंगी उसके आधार पर कट्टे से गोली मारी है, पिस्टल से मारी है, उसकी जानकारी लेकर के थाना पुरानी छावनी द्वारा अग्रिम कार्रवाई इस केस में की जाएगी। एक तरफा जुनून, ठुकराए जाने की बौखलाहट और गुस्से का ऐसा विस्फोट जिसने एक शांत मोहल्ले को गोलियों की आवाज से दहला दिया। जिस रिश्ते को सीतू ने काफी पहले खत्म कर दिया था, उसी खत्म रिश्ते ने खतरनाक रूप ले लिया। आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये कैसा प्यार, ये कैसी जिद जिसके आगे जान की भी कोई कीमत नहीं। आखिर एक तरफा प्यार की सनक कब तक जिंदगियों को खत्म करती रहेगी, जबकि प्यार तो दोनों लोगों की आपसी रजामंदी का नाम है। विस्तार न्यूज के लिए अनिल गौर की रिपोर्ट।